जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी, आपको पता है कि रेलवे में कुछ भर्ती आई हैं, तो उनकी डेट कब से स्टार्ट हो रही, कब उसमें फॉर्म भरे जाएंगे, उनकी एग्ज़ाम डेट क्या है, उनका सिलेबस क्या है, ये पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज हम रेलवे एनटीपीसी जो वैकेंसी आई हैं ग्रेजुएशन लेवल की, उनके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख करके रखी हैं कि आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी एनटीपीसी 2024। आरआरबी का एक नोटिफिकेशन जो आता है उसमें हर साल लिखा होता है कि 2024, इससे पहले 2018 या 19 में आई थी ये भर्ती। अब दोबारा से भर्ती ये आई है 2024 में। अब ये 2024 में जो भर्ती आई है वो आई है ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों की आई हैं, लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी या उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये पूरी जानकारी आज मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2024, जिसमें लिखा है कुल पद 11,584 प्लस। देखो, जो आरआरबी की वैकेंसी आई है वो दो तरीके से आई हैं। एक तो आई है तुम्हारी ग्रेजुएशन लेवल की, एक आई हुई है ग्रेजुएशन लेवल की और एक आई हुई है 12th पोस्ट की, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के जो हुई हैं वो 11,558 हुई हैं पद, ठीक है। उसमें से 8,113 वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की है और 3,445 जो पद हैं वो हमारे हैं 12th पास के लिए। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर के बनते हमारे 11,558 से ज़्यादा। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, मतलब इसमें संख्या जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि कम से कम वैकेंसी बहुत कम है। 11,558 बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑल इंडिया होती है, ठीक है। तो वैकेंसी कम लग रही है क्योंकि हर साल हमेशा ये हुआ है, ठीक है। ये रेलवे में हमेशा हुआ है कि जो वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन के टाइम पर, फिर आने वाले समय में भर्ती उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि इम्पोर्टेंट डेट। ये तो आपको पता है कि रेलवे भर्ती 2024 नोटिफिकेशन आउट, मतलब इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। वो किस तारीख से होंगे, किस तारीख तक होने वाले हैं, ये सब आपको आगे बताने वाले हैं। जो वैकेंसी हमारी ग्रेजुएशन लेवल की है वो है 8,113। जो 8,113 है वो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है इम्पोर्टेंट डेट। डेट के बारे में आपको हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन बिगिन, मतलब कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारे 14/9/24 से स्टार्ट हो चुके हैं। 14/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी जो लास्ट डेट है फॉर अप्लाई ऑनलाइन, वो लास्ट डेट जो है हमारी 13/10/24 है। मतलब आपको पूरा एक महीना मिलने वाला है कि आप एक महीने के अंदर अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा एक महीना है, 14 तारीख से स्टार्ट हुए हैं और 13 तारीख तक ये ऑनलाइन होने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि एज लिमिट। एज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत से लोग ये होते हैं कि जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें कुछ लोग ओवर एज हो गए थे, तो हो सकता है कि इसमें भी ओवर एज हो गए हों। तो इसमें हुआ क्या है, मिनिमम जो एज रखी गई है वो है तुम्हारी 18 और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है तुम्हारी 36। तो जिन लोगों की एज 18 से 36 में है तो वो लोग इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें जनरल के लिए भी जो है वो 3 साल का एज में छूट मिली है, जनरल को भी 3 साल की छूट मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि डिटेल्स टोटल, मतलब 8,113 जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें कौन कौन से पोस्ट है, पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट का नेम और टोटल पोस्ट कितनी आई हो। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें क्या लिखा है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हो, बैचलर की डिग्री की हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से। अगर आपने क्या किया है, बीए किया है, बीएससी किया है,
बीकॉम किया है, तो इस तरीके की जो डिग्री होती हैं वो हमारी होती हैं बैचलर डिग्री। अब इसमें 5 पोस्ट दी गई हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें 1736 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की है 994। उसके बाद आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसकी भर्ती है 3144 वैकेंसी है। फिर आता है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये है 1507। उसके बाद आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें है 732। इनको टोटल मिलाकर के हमारी ये सबको हो जाते हैं 8113। अब इसमें है क्या, देखो याद रखें, आपको ये ऊपर वाली जो 3 वैकेंसी दी गई है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं करना है, टाइपिंग मतलब कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट नहीं देना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, चीफ कमर्शियल में, स्टेशन मास्टर में, गुड्स गार्ड में, इसमें क्या है तुम्हारा टाइपिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर आगे बात आती है कि इसमें जूनियर अकाउंटेंट में और सीनियर क्लर्क कम टिकट क्या टाइपिस्ट में, इसमें जो है हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर, मतलब आपको हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए इन 2 पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। और ऊपर जो स्टेशन मास्टर वगैरह दिया गया, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और उसके बाद चीफ कमर्शियल, इनके लिए कोई टाइपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस। अब जब लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें फ़ीस कितनी देना है। देखो, जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 500 रुपया। एससी और एसटी और पीएच मतलब 250 रुपया, एससी एसटी के लिए है 250 रुपया। फिर आल कैटेगरी फीमेल, मतलब किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है उसके लिए, जो फीमेल के लिए रखी गई है वो है 250 रुपया। मतलब किसी भी, चाहे वो जर्नल की हो, चाहे एससी की हो, चाहे ओबीसी की हो, उन सब के लिए मतलब फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपया रखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आफ्टर एप्लीकेशन में क्या होता है कि फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाती है। मान लिया जर्नल की फ़ीस कितनी है, 500 रुपया है, तो रिफ़ंड होगी तुम्हारी 400 रुपया। तो रिफ़ंड का मतलब जब पेपर आप देंगे उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वापस आ जाती है। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब यहाँ पे आता है CBT 1 और CBT 2। तो ये हमारा है CBT 1 का। CBT 1 में जो है हमारा रीजनिंग के जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं 30। रीजनिंग के नंबर आप क्वेश्चन कितने आएंगे, 30। उनके लिए कितने नंबर हैं, 30 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के आने वाले हैं 40 नंबर, 40 क्वेश्चन, उनके लिए नंबर भी आपको मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे। गणित जो आने वाली है वो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 के लिए 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। मतलब ये है हमारा CBT 1 का, मतलब प्री एग्ज़ाम होता है, जैसे प्री मेंस होता है, तो ये है हमारा CBT 1। क्या है हमारा, CBT 1 है, CBT 1। तो CBT 1 में जो हमारे हैं वो 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और गणित। उसमें के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे होंगे 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने हैं, 100, और उनके लिए नंबर बनने वाले हैं हमारे 100। तो जो लोग CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वही लोग CBT 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर CBT 1 नहीं आपने क्वालिफाई किया तो आप CBT 2 में नहीं बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 जो है हमारा, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। CBT 2 में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन वही है, रीजनिंग आने वाली है। सेक्शन की अगर बात करोगे, रीजनिंग आने वाली है हमारे 35 नंबर की, वहाँ पे आने वाली थी 30 नंबर की, 5 बढ़ाए गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे 35, उनके लिए नंबर मिलने वाले हैं आपको 35 नंबर भी मिलने वाले हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आने वाले 50, ठीक है, इसमें टोटल 10 नंबर बढ़ा दिए गए। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, तो नंबर भी उनके लिए मिलने वाले हैं 50। फिर आती है अर्थमेटिक, मतलब गणित। गणित के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 और नंबर मिलेंगे आपको 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 120 आने वाले हैं और उनके लिए नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वो 120 मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समय की। समय जो दोनों में बराबर रखा गया है, समय ही मैनेज करेगा मेंस एग्जाम को, इस चीज़ को याद रखना। देखो प्रीलिम्स में आप यहाँ पे देखेंगे
प्रीलिम्स में भी आपके लिए आया है मात्र 90 मिनट। कितना मिनट मिलने वाला है? 90 मिनट में आपको करना है, ठीक है। फिर मेंस में भी मतलब CBT 2 में भी कितने मिनट मिलने वाले हैं? 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इसके नंबर थे 30 प्री में और अब हो गए हैं 35। यहाँ पे नंबर थे 40, अब हो गए हैं 50। यहाँ पर आने वाले थे 30, अब हो गए 35। मतलब 5 ये बढ़े, 5 ये बढ़े, 10 ये बढ़े, 10 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बढ़ा दिए गए? 20। लेकिन समय वही रहा है, समय बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया CBT 2 के लिए। टाइम की अगर बात करोगे, टाइम वही है 90 मिनट, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। कितने बढ़ा दिए गए? 20, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें उसमें रेलवे भर्ती में या रेलवे वैकेंसी में मैनेज रहता है तुम्हारा वेटेज रहता है जो है, वो होता है तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का। जो लोग जितना अच्छे से आप GS GK आपको पता होती है तो आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अर्थमेटिक और रीजनिंग में 100% स्कोर कर पाते हैं तब भी बहुत अच्छा है। 100 ना करके मान लिया यहाँ पे 35 हैं, CBT 2 में जो है 35 नंबर के आने वाली, 35 70 में अगर आप 50 भी बना देते हो बिल्कुल सही, तो आप समझ लो बहुत हद तक सही है। अगर इसमें 50 में अगर आप बढ़ा देते हो, मान लिया 25 प्लस कर लेते हो, तो ये समझ लो एक बार आपका हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। तो ये पूरी जानकारी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितना कितना आने वाला है, उनका वेटेज क्या है। अब इसके बाद जो कल हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से, मान लिया मैथ, रीजनिंग या GK GS में वो कहाँ कहाँ से पूछेगा, मतलब मैथ और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक इसमें आने वाले हैं।